सरकार कह रही थी कि एलपीजी की कोई कमी नहीं है, फिर एलपीजी सिलेंडर 1500 रुपए से 2000 रुपए में क्यों बिक रही है? वितरण पर पाबंदी के नए नियम क्यों आए और पिछले कई दिनों से लोग एलपीजी के लिए लाइनों में क्यों खड़े हैं? यह दिखाता है कि बीजेपी सरकार एलपीजी संकट पर नियंत्रण खो चुकी है, लेकिन बीजेपी के लोग लगातार बेशर्मी के साथ झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। झूठ है, अफवाह है, ये गलत बात है। सब जगह एलपीजी है। देश की जनता को कृपया आप लोग भ्रमित ना करें। सारी सुविधा प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरी तरह से करके रखी है। एलपीजी गैस हर जगह अवेलेबल है। जोहार, जय भीम, जय फुले, जय बिरसा, जय साहू, जय पेरियार, जय संविधान। कुछ दिन पहले तक मोदी सरकार ये एजेंडा चलवा रही थी कि देश में एलपीजी गैस की कोई कमी नहीं है, लेकिन तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। देश पर ऊर्जा संकट मंडरा रहा है, पर मोदी सरकार के मंत्री अपने बेतुके बयान और दलीलों से इसे झुठलाने पर लगे रहे। एलपीजी किल्लत की खबरों से आम जनता घबराई हुई है। लोग अपना काम धंधा छोड़कर दफ्तर से छुट्टी लेकर सिलेंडर भरवाने पहुंचे हुए हैं। जनता को लंबी लाइनों में लगने पर मजबूर करना बीजेपी सरकार की आदत रही है। नोटबंदी के दौरान एटीएम के बाहर लाइन, कोविड-19 में अस्पतालों के बाहर लाइन और अब रसोई गैस के लिए एजेंसी के बाहर लाइन। बीते कुछ दिनों से इंटरनेट पर एलपीजी सिलेंडर्स के साथ कतारों में खड़े लोगों की तस्वीरें तैर रही है। कहीं कोई बेहोश हो रहा है तो कहीं लोग झगड़ रहे हैं। ये खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में गैस सिलेंडर की लंबी लाइन में लगे 75 वर्षीय बुजुर्ग मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। वे घंटों से लाइन में लगे थे और अचानक बेहोश होकर गिर पड़े। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया और परिवार ने लंबी लाइन को मौत का कारण बताया है। हर छोटे बड़े शहरों में कालाबाजारी, जमाखोरी और अफवाहों पर लगाम लगाने में सरकार और प्रशासन की नाकामी सड़कों पर हर तरफ भटकती नजर आ रही है। देश भर से आ रही तस्वीरों ने इतना तो साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में हालात और अधिक बिगड़ने वाला है अगर सरकार इसी तरह झूठ बोल बोल कर बेशर्मी दिखाती रही तो। बीजेपी सांसद रवि किशन शुक्ला मीडिया के सामने बड़ी ही बेशर्मी के साथ एलपीजी के इस संकट को झूठ और अफवाह बताते हैं। साथ ही ये भी कहते हैं कि मोदी जी ने सब इंतजाम करके रखा है, हर जगह एलपीजी उपलब्ध है। झूठ है, अफवाह है, ये गलत बात है। सब जगह एलपीजी है। देश की जनता को कृपया आप लोग भ्रमित ना करें। सारी सुविधा प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरी तरह से करके रखी है। एलपीजी गैस हर जगह अवेलेबल है। अगर हर जगह एलपीजी उपलब्ध है तो फिर रेस्टोरेंट्स बंद क्यों हो रहे हैं? देश भर में एलपीजी सिलेंडर के लिए हाहाकार क्यों मचा हुआ है? यहाँ तक कि एलपीजी संकट का असर देश के संसद में भी दिखाई दे रहा है। दावा किया जा रहा है कि सांसदों को चाय मिलना भी मुश्किल हो रहा है, लेकिन रवि किशन शुक्ला के मुताबिक हर जगह एलपीजी गैस उपलब्ध है, जैसे ये अच्छे दिन हो। लकड़ी है ना ही कुछ है, कहाँ से खाना बनाएगा? दिमाग खराब किया। मैं कह रहा अच्छा दिन आ रहा, अच्छा दिन आ रहा है। ये वीडियो गुजरात के एक लोह कारखाना की है, जहां बिहार के मजदूर 300 से 400 रुपए की मजदूरी में काम करते हैं। इनके पास गैस कनेक्शन नहीं है, किलो के हिसाब से गैस भरवाते हैं, लेकिन एलपीजी संकट के दौरान उन्हें 300 रुपए से 400 रुपए प्रति किलो का खर्च आ रहा है, जो लगभग इनकी दैनिक मजदूरी के बराबर है। इसलिए लकड़ी से खाना बनाने के लिए मजदूर मजबूर है। इनका कहना है कि अगर हम अपनी दिहाड़ी गैस भरवाने में ही खर्च कर दे तो घर क्या भेजेंगे? देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही तस्वीरें और लोगों के अनुभव एक अलग ही कहानी बयां कर रही है। एक तरफ सरकार ये दावा कर रही है कि एलपीजी की कोई कमी नहीं है, वहीं दूसरी तरफ आम जनता लंबी लाइनों में खड़ी है, महंगे दामों पर सिलेंडर खरीदने को मजबूर है और कई जगहों पर अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। यह स्थिति सिर्फ सप्लाई का मुद्दा नहीं रह गया, बल्कि यह प्रशासनिक विफलता और जवाबदेही के सवाल को भी खड़ा करता है। अगर वास्तव में कोई संकट नहीं है तो फिर देश भर से ऐसी तस्वीरें और खबरें क्यों सामने आ रही है? और अगर संकट है तो उसे स्वीकार करने और समय पर समाधान देने के बजाय उसे नकारना, क्या यह जनता के साथ न्याय है? सत्ताधारी पार्टी के सांसदों द्वारा इस पूरे मामले को अफवाह बताना और जमीनी हकीकत से इनकार करना सरकार और जनता के बीच विश्वास के संकट को और गहरा करता है। लोकतंत्र में सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सिर्फ योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि सच्चाई को स्वीकार करना और पारदर्शिता के साथ समाधान देना भी होता है। इतिहास गवाह है कि जब जब आम जनता को अपनी बुनियादी जरूरतों जैसे खाना, ईंधन और स्वास्थ्य के लिए संघर्ष करना पड़ा है, तब तब सरकार की नीतियों और उनकी प्राथमिकताओं पर सवाल उठे हैं। एलपीजी जैसी जरूरी सुविधा के लिए लोगों का घंटों लाइन में खड़ा होना, महंगे दाम चुकाना और कहीं कहीं जान तक गंवाना यह केवल एक तकनीकी समस्या नहीं, बल्कि प्रशासनिक संवेदनशीलता की परीक्षा भी है। अंत में सवाल यही है कि क्या सरकार इस स्थिति की जिम्मेदारी लेगी और ठोस कदम उठाएगी, या फिर इसे अफवाह बताकर टालने की कोशिश जारी रहेगी? क्योंकि लोक
लोकतंत्र में जनता सिर्फ वोट देने वाली भीड़ नहीं होती, बल्कि जवाब मांगने वाली सबसे बड़ी ताकत होती है। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर जिम्मेदार नागरिक सरकार से जवाब मांग सके। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल निवासी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।